मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन, रूह और बदन, टूटा सा मन, रूह और बदन, परस्तिश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, लेकिन ये खुदा का फजल है कि वो मुझे अपनी महिमा के लिए यहाँ तक लेकर आया कि आज मैं अपने जीवन की गवाही आपको देने जा रही हूँ। और मेरा नाम पूजा है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं अपने जीवन की ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी, औरों के लिए भी इम्पॉसिबल थी जो मेरे बारे में जानते थे। लेकिन गवाही का मतलब है वो बातें जो सबके लिए इम्पॉसिबल हो, लेकिन वो पॉसिबल हो चुकी हो, हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आई हो। तो आज मैं ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले आपके सामने दानियल 9:9 पढ़ना चाहूँगी वचन, जिसमें लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे जानता था। उसके लिए मेरे जीवन में प्लान्स थे। और जब तक मैं उसे नहीं जानती थी, मैं अपनी समझ का सहारा लेकर अपने तरीके से जीवन को जीती थी और जीती आ रही थी। और मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था। मैं एक वचन और पढ़ूंगी, दानियल का 4, जिसमें ऐसा लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा इस वचन में लिखा है, वो अपने भय मानने वाले से प्रेम करता है, अपनी आज्ञा मानने वाले के साथ वो अपनी वाचा को पूरा करता है और उसकी करुणा उसके साथ सदा बनी रहती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। प्रभु की महिमा हो मेरे जीवन से। और अब मैं आपको अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ देने जा रही हूँ। जब मैं 13 से 14 साल की थी, और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, शायद बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं रात को जब सोती थी तो मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था। मैं लाइट बंद नहीं कर सकती थी, और जैसे ही मुझे नींद आती थी मुझे डर लगता था और मुझे दबाव हो जाता था। मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी और मैं अपने आप को मूव भी नहीं कर पाती थी। हाथ उठाने की कोशिश करती थी, हिलने की कोशिश करती थी, पर वो नहीं हो पाता था। और ये बहुत लंबे लंबे पीरियड के लिए मुझे होता था और मैं जिससे बहुत परेशान हो गई थी। और मैं जितनी बार जैसे ही मेरी आंख लगती थी वैसे ही मुझे ऐसा ही होने लग जाता था, और जैसे मेरी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पूरी अकड़ी हुई होती थी, मुझे दर्द होता था, सर दर्द होता था, पूरा शरीर टूटा टूटा रहता था, क्योंकि मैं अच्छे से नींद ही नहीं ले पाती थी। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं किसी से शेयर भी नहीं करती थी, ना ही मैंने कभी किसी डॉक्टर से कंसर्न किया, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि ये क्या प्रॉब्लम है। कई बार मैंने अपनी मम्मी को कहा, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। अपनी सिस्टर को कहा, मैं कहती थी मुझे डर लगता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसा होता है, लेकिन कोई कहता था तुम अपने सीने पर हाथ रख के सो जाती हो, इसलिए होता होगा। इसलिए मैं करवट से सोती थी, और तो भी वो होता था, चाहे मैं कैसे भी सोऊं, चाहे मैं बैठ के सोऊं, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे साथ कंटिन्यू रहती थी। इतनी छोटी उम्र से लेकर अराउंड 40, जब मैं 40 की हो गई हूँ तब तक मुझे ये प्रॉब्लम रही। और इसी के साथ साथ जब मैं 13-14 साल की थी, जब मैंने होश संभाला,
ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। मैं सारी रात सो नहीं पाती थी, मेरी नाक से पानी बहता रहता था और हर वक्त मुझे एलर्जी की वजह से नाक में, कान में, आँखों में, गले में खुजली रहती थी। मैं बहुत डिस्कम्फर्ट रहती थी, जिसकी वजह से मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। किसी भी रिलेटिव के यहाँ कोई शादी पार्टी एंजॉयमेंट मेरी लाइफ में नहीं था। और मेरे पास हमेशा कपड़ा रहा करता था जुकाम साफ करने के लिए। वो गीला रहता था पूरा, जैसे पानी से किसी ने भिगा दिया हो। सारा दिन ऐसे ही जुकाम रहता था। कभी बीच में 2-3 घंटे के लिए ठीक हो जाना, फिर हो जाना। एक साथ 8-8, 10-10 छींके आना, 12-12 छींके आना। और मैं एक वर्किंग लेडी थी। मैं जहाँ जॉब करती थी, जब मुझे इस तरह से छींके आती थी, लोग मेरे पास से दूर हट जाते थे और वो कहते थे कि तो हमें भी हो जाएगा। और वो मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। और मैं उस टाइम पर मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का कारण होता था और मैं कोई जवाब नहीं दे पाती थी। मैं चुप रह जाती थी क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था। मेरी बड़ी दीदी मुझे बहुत केयर करती थी और उनको बहुत दुख होता था मुझे इस कंडीशन में देखकर। तो मुझे कई बार डॉक्टर के पास लेकर गई, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेकर गई, एलोपैथिक के पास लेकर गई, और भी जहाँ कहीं भी उनको लगता था कि यहाँ से ठीक हो जाए। लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं करी और डॉक्टर्स का कहना था ये तो सदा रहेगा, दवाई खाते जाओ और जीते जाओ। मैं दवाई लेती थी, एलर्जी की दवाई लेती थी और जिसको खाकर मुझे बहुत नींद आती थी और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे फीवर है। जुकाम से भी मुझे फीवर हो जाता था, मेरी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता था। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. This is a second problem. The first problem was as night as I'm not able to sleep because of that all the problem, evil spirits problem. And is the second is my allergy. And third, when as the time is going to pass, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई उसके साथ मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ। और माइग्रेन पहले कुछ महीनों में होता था, फिर धीरे धीरे वो मुझे हफ्तों में होने लगा और फिर 2 दिन में, 3 दिन में, फिर हर रोज़। मैं उससे निजात पा ही नहीं पा रही थी, जिसका किसी के पास कोई, मैंने कई सारी मेडिसिन करी पर मुझे कोई आराम नहीं था। हमेशा मेरे पर्स में दवाइयाँ पड़ी होती थी एलर्जी की, माइग्रेन की। और मुझे ऐसी हैबिट हो गई थी कि माइग्रेन की मेडिसिन मैं अपने पर्स में ही रखती थी। बहुत महंगी दवाई आती थी और वो हमेशा मेरे पर्स में होती थी। और फिर मुझे ऐसी हैबिट हो गई कि मैं डेली वो माइग्रेन की दवाई खा के जाती, क्योंकि मैं डरती थी वो दर्द मुझे शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं कमरे में लेटी रहती थी। सुबह से शाम कब हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं जरा सी भी धीमी आवाज़ भी नहीं सुन पाती थी, मुझे लगता था बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक मैं इतना परेशान तो थी ही। इसी के साथ साथ मुझे प्रॉब्लम हुई विटामिन डिफिशियंसी D3, और जिसकी वजह से मेरी हमेशा बॉडी एक रहता था। जब मैं, वैसे तो मुझे बचपन से ही था हाथ पैरों में दर्द, लेकिन इतना नहीं था। बट इस एज में आके जब मैं 29 ईयर्स की हुई, तब मुझे ये प्रॉब्लम D3 की प्रॉब्लम हुई। फिर ज़्यादा पैरों में दर्द, पट्टियाँ बांध के रखना, और उम्र के साथ साथ वो और ज़्यादा बढ़ गया। और जब मैं अराउंड 39 की हुई तो वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं बिना पट्टियाँ बांधे रह नहीं पाती थी। मुझे पट्टियाँ बांध के मुझे अपने ऑफिस जाना होता था। तो इन सारी प्रॉब्लम के साथ मुझे ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो गया था। और मैं सोचती थी कि इतना लंबा सफ़र कौन काटेगा, जल्दी ही इस दुनिया से चले जाओ तो बेटर है, इतना दर्द, इतने पेन में रहकर। और उसी के साथ मेरा यीशु मसीह के साथ भी जीवन चल रहा था। लेकिन मैं यीशु मसीह को इतना नहीं जानती थी। जैसा लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, या फिर अपनी छोटी जात से बड़ी जात में आने के लिए लोग यीशु मसीह को अपना लेते हैं। पर ये सब कुछ झूठ है। मुझे कोई पैसा नहीं दिया किसी ने, और ना ही मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। मैंने सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना सीखा है, जिसने मुझे जीवन दिया। और इन सब बातों के साथ फिर एक चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बिगनिंग हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई, बहुत ही नॉर्मल थी। और फिर मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ी, वो मैं आपको सारी किसी और वीडियो में ज़रूर आपको अपलोड करूँगी और बताऊँगी कि वो सफ़र कैसे शुरू हुआ। और मैं बताना चाहती हूँ आप सबको
आज मैं थोड़ा ही बताऊंगी, और जिसमें जब मैं वचन में बढ़ रही थी उस वक्त मैंने बैप्टिज़्म के बारे में पढ़ा और मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली। 3-4 महीने मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और ये बात मुझे टच करी कि परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर था, हमारे पापों की वजह से जो इस संसार में आया मनुष्य का रूप लेकर, और उसने हमें जीना सिखाया अपने आप को दिखाकर। उसने खुद बैप्टिज़्म लिया और उस जीवित और सच्चे परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी मनुष्य बन के आने के लिए, लेकिन उसने हमारे लिए इस दुख भरी जीवन को लेने के लिए तैयार हुआ और इस धरती पर आया ताकि हम उन गुनाहों से क्षमा हो सके जो हमने किए हैं। और मेरा बैप्टिज़्म हुआ और बैप्टिज़्म के बाद एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मेरे जीवन में हुई, जो मेरी खास गवाही है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो था बैप्टिज़्म लेने के बाद मैं नॉर्मली गई, पानी की डुबकी ली, प्रार्थना करी,